तो आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं काफ़ी रियल और हमारी धार्मिक ग्रंथ। तो कुरुवंश की उत्पत्ति कैसी हुई और क्या था इसके पीछे का राज, तो चलिए इस घटना के बारे में जानेंगे। तो कुरुवंश की उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अग्नि और अग्नि से चंद्रमा, तो चंद्रमा से बुध और बुध से इलान नंदन और पुरुरवा का जन्म हुआ। तो पुरुरवा से आयु और आयु से राजा नहुस की उत्पत्ति हुई। तो नहुस से यायति उत्पन्न हुए और यायति से पुरु हुए। तो पुरु के वंश में भरत और फिर भरत के कुल में राजा तो कुरु हुए। तो कुरु के वंशों में संतानु का जन्म हुआ और संतानु से गंगा नंदन भीष्म उत्पन्न हुए। तो उनके दो छोटे भाई और थे, तो चित्रानंगद और विचित्रवीर्य। ये संतानु से सत्यवती और के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। तो संतानु के स्वर्गलोक चले जाने पर भीष्म ने अविवाहित रहकर अपने भाई विचित्रवीर्य के राज्य का पालन किया। तो भीष्म के इस और महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं और वे महाभारत संतानु के पुत्र थे। तो महाराजा संतानु के पुत्र थे और अपने पिता को दिए गए वचन के कारण उन्होंने आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया था। तिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और एक बार हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत आखेट खेलने वन में गए। तो जिस वन में वे शिकार के लिए गए थे उसी वन में कौणव ऋषि का आश्रम था। तो कौणव ऋषि के दर्शन करने के लिए महाराजा दुष्यंत उनके आश्रम पहुंच गए और पुकार लगाने लगे। तो एक अति लावणमयी और कन्या ने आश्रम से निकलकर कहा कि हे राजन महर्षि, तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं और किंतु आपका इस आश्रम में स्वागत है। तो इस कन्या को देखकर महाराजा दुष्यंत ने तो पूछा कि बालिके आप कौन हो। तो बालिके ने कहा कि मेरा नाम संतानु शकुंतला है और मैं कौणव ऋषि की पुत्री। उस कन्या के बात सुनकर महाराजा दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर बोले कि महर्षि तो आजन्म ब्रह्मचारी है, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई। तो उनके इस प्रश्न के उत्तर में शकुंतला ने कहा कि वास्तव में मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं और मेरी माता ने मेरे जन्म होते हुए मुझे वन में छोड़ दिया हुआ था और जहाँ पर सांकुत नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की। तो इसीलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा और उसके बाद कौणव ऋषि की दृष्टि मुझ पर पड़ी और वे मुझे अपने आश्रम में ले आए। तो उन्होंने ही मेरा पालन पोषण और किया और जन्म देने के बाद वाला पोषण करने वाला तथा अन्न देने वाला, ये तीनों ही वही बने और मेरे पिता कहे जाते हैं। तो इस प्रकार कौणव ऋषि मेरे पिता हुए। और शकुंतला के वचनों को सुनकर महाराजा दुष्यंत ने कहा कि शकुंतले, तुम क्षत्रिय कन्या हो, यदि तुम्हें किसी प्रकार की आपत्ति ना हो तो तुमसे मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो शकुंतला भी महाराज दुष्यंत पर मोहित हो चुकी थी और अतः उसने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। तो दोनों के गंधर्व विवाह कर लिया और कुछ काल महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ विहार करते हुए वन में ही व्यतीत किया। तो फिर एक दिन वे शकुंतला से बोले कि प्रियतमे, मुझे अब अपना राजकीय कार्य देखने के लिए हस्तिनापुर प्रस्थान करना होगा और महर्षि कौणव के तीर्थ यात्रा से लौटे आने पर मैं तुम्हें यहाँ से विदा कर अपने राजभवन में ले जाऊंगा। तो इतना कहकर महाराजा ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी स्वर्ण मुद्रित दी और हस्तिनापुर चले गए। तो एक दिन उसके आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे और महाराजा दुष्यंत के विरह में लीन होने के कारण शकुंतला को उसके आगमन का ज्ञान ही भी नहीं हुआ और उसने दुर्वासा ऋषि को यथोचित स्वागत सत्कार नहीं किया। तो दुर्वासा ऋषि ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर बोले कि बालिके, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने अपना निरादर मेरा किया है और वह मुझे भूल जाएगा। और दुर्वासा ऋषि के शाप को सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा और वह उनके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगी। तो शकुंतला के क्षमा प्रार्थना से द्रवित होकर दुर्वासा ऋषि बोलने ने कहा कि अच्छा, यदि तेरे पास उसका कोई प्रेम चिन्ह होगा तो उस चिन्ह को देखकर उसे तेरी स्मृति आ जाएगी। तो महाराजा दुष्यंत से विवाह से शकुंतला गर्भवती हो गई थी और कुछ काल पश्चात कौणव ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटते तब शकुंतला ने उन्हें महाराज दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के विषय में बताया। तो इस पर महर्षि कौणव ने कहा कि पुत्र विवाहित कन्या का पिता के घर में रहना उचित नहीं है। अब तेरे पति के घर ही तेरा सब कुछ है और तू
तो इतना कहकर महर्षि ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया और मार्ग में एक सरोवर में आचमन करते समय महाराज दुष्यंत की दी हुई शकुंतला की अंगूठी जो अंगूठी जो कि प्रेम चिन्ह थी सरोवर में ही गिर गई। तो उस अंगूठी को एक मछली निगल गई। तो महाराज दुष्यंत के पास पहुंचकर काणव ऋषि के शिष्यों ने शकुंतला को उनके सामने खड़ी करके कहा कि महाराज शकुंतला आपकी पत्नी है और आप इसे स्वीकार करें। तो महाराजा ने दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण शकुंतला को विस्मृत कर चुके थे, यानी भूल चुके थे। तो अतः उन्होंने शकुंतला को स्वीकार नहीं किया और उस पर उल्टा होने का लांछन लगाने लगे और शकुंतला का अपमान होते हुए आकाश में जोरों की बिजली कड़क उठी और सबके सामने उसकी माता मेनका उसे उठा ले गई। तो जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निकला लिया था और एक दिन वह एक मछुआरे के जाल में आ फंसी। तो जब मछुआरे ने उसे काटा तो उसके पेट से अंगूठी निकली और मछुआरे ने उस अंगूठी को महाराज दुष्यंत के पास भेंट के रूप में भेज दिया। तो अंगूठी को देखते ही महाराजा को शकुंतला की स्मरण हो आया और वे अपने कृत्य पर पश्चाताप करने लगे। तो महाराजा ने शकुंतला को बहुत ढूंढवाया और किंतु उसका पता नहीं चला और कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र के नियंत्रण पाकर देवासुर संग्राम में उनकी सहायता करने के लिए महाराज दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती गए। तो संग्राम में विजय प्राप्त करने के पश्चात जब वे आकाश मार्ग से हस्तिनापुर लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दृष्टिगत हुआ और उनके दर्शनों के लिए वहां रुक गए। तो आश्रम में एक सुंदर बालक और एक भयंकर सिंह के साथ खेल रहा था। तो मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के पास लाकर छोड़ा था तथा वह बालक शकुंतला का ही था, तो पुत्र था। तो उस बालक को देखकर महाराजा के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। वे उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े तो शकुंतला की सखी चिल्ला उठी कि भद्र पुरुष, आप इस बालक को ना छुए, अन्यथा उसकी भुजा में बंधा काला डोर सांप बनकर आपको डंस लेगा। यह सुनकर भी दुष्यंत स्वयं को ना रोक सके और बालक को अपने गोद में उठा ही लिया। और अब सखी ने आश्चर्य से देखा कि बालक के भुजा में बांधा काला गांडा पृथ्वी पर गिर गया और सखी को ज्ञान था कि बालक को जब कभी भी उसका पिता अपने गोद में ले लेगा वह काला डोरा पृथ्वी पर गिर जाएगा। तो सखी ने प्रसन्न होकर समस्त वृत्तांत शकुंतला को सुनाया और शकुंतला महाराज दुष्यंत के पास आई। तो महाराजा ने शकुंतला को पहचान लिया और उन्होंने अपने कृत्य के लिए शकुंतला से क्षमा प्रार्थना किया और कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर उसे अपने पुत्र सहित अपने साथ हस्तिनापुर ले आए। तो महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के उस पुत्र का नाम भरत था और बाद में भरत महान प्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में उससे बताइएगा। तो मिलते हैं जल्द इसी प्रकार के कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर।